देवता रहते हैं सेवक बनकर। जनता एवं जनार्दन, जनता ही भगवान है और उनकी सेवा करने वाला देवता। थोड़ा सा फर्क है। वो सेवक कहता है अपने को देवता, जबकि महान बलशाली है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो चाहे तो सबको अधिकार कर ले, सबको गुलाम बना ले, लेकिन वो गुलाम नहीं बनाते, वो भगवान बनाते हैं और सबकी सेवा करते हैं, सेवा से पुण्य लाभ करते हैं। पुण्य कैसे मिलता है, पुण्य कैसे कमाया जाता है? परोपकार पुण्य है। परोपकार करने से पुण्य होता है। परोपकार मतलब दूसरों की सेवा। तो बोलते हैं हम तो जीवन भर ही करेंगे, कभी कभी क्यों, हमेशा करेंगे। इसीलिए सिद्धांत लेकर राम लाल गद्दी पर बैठे राजा राम की जय लोगों ने जयकारा लगाया। उन्होंने मना किया, राजा प्रजा का सेवक है, इसलिए बोलो जनता जनार्दन की जय। लेकिन जिन लोगों ने राजा का जयकार करवाया और राजाओं ने उनका धन भी लिया, राजमहल बनवाया, सोने चांदी के हार गहने ताज सब बनवाए और उन्हीं पर अत्याचार किया। कुछ बच्चे माँ बाप पर अत्याचार करते हैं, वो देखिए वो कैसे सही है। माँ बाप हमारे भगवान है, और जो लोग, जिन बच्चों को भगवान ने मौका दिया राजा हो जाए, वो भगवान को ही प्रताड़ित करने लगा। जनता कौन है? भगवान है। तो जो सेवा करता है लोगों की, ये सारा विश्व तुम्हारे राज है, तुम विश्व के बादशाह हो, अपने मन के राजा। लेकिन रहते कैसे हो? वैरागी की तरह। एक समय भोजन मिले तभी तुम चलते हो। तो तुम्हारा काम का सेवा, अगर तुम्हारा काम सेवा है तो तुम देवता हो, अमर हो और देवलोक जाओगे। जो लोगों का बुरा करता है वो पाप कमाता है, वो राक्षस है। और वो नर्क जाएगा, अमर कभी नहीं हो सकता। उसकी पूजा नहीं होगी, उसका मंदिर नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे कितना मंदिर बनाएंगे? अरे मन मंदिर। जिसका आप भला करेंगे वो मन मन में आपकी पूजा करेगा, मन से धन्यवाद देगा। और मन में कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। तो ये सिद्धांत है। लेकिन राक्षस सेवक नहीं, राक्षस सेवा करवाते हैं और देवता सेवा करते हैं। राक्षस अहंकारी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, लेकिन अहंकारी होते हैं। ताकत का ही तो अहंकार होता है, जिसके पास होगा ही नहीं वो अहंकार क्या करेगा। इसीलिए अक्सर पैसा हो जाने से सब अहंकारी बन जाते हैं। तो राक्षस अहंकारी होते हैं और देवता दयालु होते हैं, विनम्र होते हैं। अब अपने अंदर हम कौन सा गुण धारण करें? हमको देवता बनना है, राक्षस नहीं। तो विनम्रता का गुण धारण कीजिए, सेवा का गुण धारण कीजिए। तो आप समझ गए राक्षस और देव में क्या अंतर है। देवता राजा बनाए जाते हैं तो भी वो सेवक अपने को कहते हैं। और सेवा भाव से कीजिए, हर चीज चलेगा। एक गोलगप्पे वाला अपने गोलगप्पा दुकान का तो मालिक है ना, लेकिन जनता का सेवा अपने को समझता है। आइए भैया, पहले पानी देंगे, गोलगप्पे खाएंगे। चाट वाला यही करता है, फल फूल जो सब्जियों की दुकानें करता है, सब यही करता है। विनम्रता से सारे संसार की सेवा करता है, वो देवता बन जाएगा। आप भी यही रास्ता पर चलिए। महान पुरुष किस रास्ते पर चले थे? महान पुरुष देवत्व के रास्ते पर चले थे, इसलिए उनकी पूजा होती है, उनका मंदिर बनता है। राक्षसों का मंदिर नहीं होता, ना उनकी पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने अपने मौज किया, जनता के पैसों से जनता का कुछ नहीं किया। इसलिए अत्याचारी जनता के कर्जदार है वो।
आप समझ गए? तो अपने आप को सेवक कहिए, मालिक नहीं। मालिक तो सिर्फ एक है, हम सब उसके सेवक हैं। जो खुद को मालिक समझ लेता है और राक्षसों की तरह, महिषासुर की तरह, रक्तबीज की तरह, रावण की तरह मारा जाता है। मालिक एक है, हम उसके सेवक हैं। कहाँ मिलेगा वो जिसकी जहाँ जाकर सेवा करें? सबके अंदर वो है, इसलिए हम सबकी सेवा में लगे हुए, क्योंकि सब माने एक ही परमात्मा। वो एक ही परमात्मा सब में है और सब मिलाकर के परमात्मा ही है। आप समझ गए ईश्वर का रहस्य? जय हिंद, जय भारत।